शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने बाजार में लिस्टेड कंपनियों के लिए डिस्क्लोजर नॉर्म में बदलाव का प्रस्ताव किया है। नए नियमों के तहत बाजार में लिस्टेड 250 कंपनियों को लेकर अगर मीडिया में कोई खबर आती है तो संबंधित कंपनियों को तय समय में उस खबर की पुष्टि करनी होगी। सेबी ने पाया है कि हाल के वर्षों में लिस्टेड कंपनियां मीडिया में आने वाली जानकारी की पुष्टि को लेकर ढुलमुल रवैया अपनाती हैं। सर, सबसे पहले तो ये सेबी की जो डिस्क्लोजर नॉर्म्स हैं, नियम है, ये हैं क्या? सेबी के नियम पहली बार आए और डिस्क्लोजर नॉर्म्स की सबसे बड़ी चर्चा है पूरे स्टॉक मार्केट में और कंपनियों के बीच में, क्योंकि पहली बार सेबी काफ़ी सख्त दिख रही है कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली सूचनाओं को लेकर, और शायद इसका असर बाजार में शेयरों की कीमतों को प्रभावित करने की जो कोशिश है उनको भी दिखाई देता है। इन नॉर्म्स के हिसाब से जो सबसे महत्वपूर्ण बात और सबसे बड़ा फैसला है वो ये कि ऐसा कोई भी घटनाक्रम कंपनी के आसपास, कंपनी के संदर्भ में घटता है जिसका असर कंपनी के टर्नओवर पर 2% तक पड़ता है, कंपनी की नेटवर्थ पर 2% पर पड़ता है, और कंपनी के 3 साल के प्रॉफिट या लॉस पर 5% तक का फर्क पड़ता है, तो उसे मटेरियल ऑफ डिस्क्लोजर माना जाएगा। यानी उसके बारे में कंपनी को अपनी सूचना स्टॉक एक्सचेंज को और रेगुलेटर को देनी पड़ेगी। ये काफ़ी बड़ी परिभाषा है शुभम। इस परिभाषा में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें सरकार की तरफ से लिया जाने वाला कोई फैसला से लेकर किसी कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी से लेकर बैंकों की ब्याज दरों में बढ़ोतरी, कई सारे घटनाक्रम हैं जो कंपनियों के मुनाफों को 1% 2% की दर से या उनके कारोबार को प्रभावित कर सकते हैं। पर सेबी ने इसे शर्त के तौर पर रखा है जिसे लाना पड़ेगा। सेबी का चर्चा पत्र आया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी रेगुलेटरी एक्शंस जो भी आसपास चल रहे हैं वो किसी तरह से चल रहे हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट से आ रहे हों या इनकम टैक्स से आ रहे हों, चाहे सिक्योरिटी एजेंसी से आए हों, उन्हें डिस्क्लोज करना पड़ेगा कंपनी को, चाहे कुछ भी उसके आसपास चल रहा हो। दूसरी चीज, तीसरी और सबसे बड़ी बात यह कि कंपनियों को तेजी से और जल्दी मीडिया में चल रही उन रिपोर्ट्स के बारे में स्पष्टीकरण जारी करना होगा जो बात आमतौर पर आती हैं जिसमें कंपनियों के प्रवक्ताओं का कोट या उनका संदर्भित नहीं होता, ना कंपनी उनको नकारती है ना उनको स्वीकारती है, और इसका असर बाजार में कीमतों पर पड़ता है। ये और बड़ी बात है। इसमें कंपनियों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी जानने के लिए कि उनके बारे में लोग क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो डील्स हैं, जो डील कर रही हैं, चाहे वो खरीद का सौदा कर रहे हैं, कच्चे माल की खरीद का सौदा कर रहे हैं, स्टॉक बेचने के डील का सौदा कर रहे हैं, अगर ये लीक होती हैं बाजार में तो इसके बारे में कंपनियों को स्पष्ट रूप से जानकारी देनी होगी कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारी और सूचनाओं का तंत्र है जिसकी शर्त कंपनियों पर लगाई गई है, और ऐसा माना जा रहा है कि इसका असर कंपनियों की कंप्लायंस कॉस्ट पे काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। सर, सेबी ऐसा कर क्यों रहा है? ऐसी खबरें पहले भी आती थी, अब क्यों ज़रूरत महसूस हो रही है कि नहीं, इनको डिस्क्लोजर नॉर्म्स में लाना चाहिए? शुभ, शेयर बाजार को करीब से देखने वाले जानते हैं, और आमतौर पर ये ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है, पर शेयर बाजार में के ट्रेडर्स के बीच में न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक्स की एक पूरी कैटेगरी है जो किसी न किसी खबर से ड्राइव होते हैं, और शेयर बाजार की चर्चाओं में शेयर बाजार को टीवी पर दिखाने वाले चैनल लगातार इस बात पर चर्चा करते हैं। उसमें 70-80% खबरें न्यूज़ ऐसी खबरें होती हैं जो कंपनी सोर्सेज से नहीं आती हैं, वो किसी दूसरी खबर से आ रही होती हैं, कहीं दूसरे घटनाक्रम के तौर पर आ रहा होता है। कंपनी उस खबर को ना स्वीकार करती है और ना इनकार करती है, पर उसके आधार पर बाजार में उसके स्टॉक में बड़ा मूवमेंट दिखता है, बड़े उतार चढ़ाव दिखते हैं। इन सारी घटनाक्रमों में का असर आमतौर पर छोटे निवेशकों पर पड़ता है, जो इतनी तेजी से ना तो इन खबरों को समझ पाते हैं और ना इनके हिसाब से अपने फैसले बदल पाते हैं। इसमें बहुत सारी लीगल प्रक्रियाएं, बहुत सारे कारोबारी फैसले, बहुत सारी ऐसी सूचनाएं जो शायद कंपनी के बोर्ड बाद में विचार करते हैं, सामने लेकर आते हैं। सेबी उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, और इस रोकने की कोशिश से इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि अगर ये स्वीकार हुआ और मान लिया गया, हालांकि इस बात में मुझे संदेह है कि कंपनियां इसे आसानी से स्वीकार करेंगी क्योंकि इसे लेकर सेबी पर दबाव बहुत होगा, लेकिन अगर इसे स्वीकार कर लेती हैं तो हमें बाजार में स्पेकुलेटिव दबाव या सट्टेबाजी के दबाव में बड़ी कमी, निर्णायक कमी आती दिखाई देगी, क्योंकि शेयर बाजार में शेयरों के बहुत सारे मूवमेंट केवल सूचनाओं के आधार पर और अंदाज के आधार पर स्पेकुलेटिव मूवमेंट होते हैं।